साथियों, डॉग्स को लेकर मुख्यमंत्री यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपनी प्रतिक्रिया जारी करी ट्विटर के जरिए। और यहाँ पे देखिए, आप टाइम देख सकते हैं, 9:02 शाम, ठीक है, 16 अप्रैल 2025। और इस पे अभी तक 53.3 के यहाँ पे व्यू आ चुके हैं, जिसमें से रिपोर्ट करा है 261 लोगों ने, 24 लोगों ने क्वेट करा है, लाइक करा है 1112 लोगों ने, और बुक मार्क करा है, इसको कोट करा है, जहाँ से मैं अगर कर देता हूँ तो 22 लोगों ने करा था। मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे बुक मार्क नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे खुद के ट्विटर पे है, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी जवाब दिए हैं। अब आप देखिए इन्होंने स्ट्रीट डॉग के बारे में क्या कहा है। स्ट्रीट डॉग के काटने की समस्या गंभीर होती जा रही है, इसका स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कोई बात नहीं कही, लेकिन इतना ही कहना काफ़ी है। एक बात से उन्होंने अपनी बात भी रख दी और इसके बाद इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है। बरसात प्रारंभ होने से पूर्व सभी नगरीय निकायों में ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर कर लिया जाए। ये सब चीज़ें करके इन्होंने कल काफ़ी, मतलब कल नहीं परसों की, मतलब है, अभी मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 18, आप देखिए यहाँ पे 18 अप्रैल और यहाँ ट्वीट करा गया था 16 अप्रैल को। तो एक बात इन्होंने कही है, स्ट्रीट डॉग जो गली में रहने वाले, रोडों पे रहने वाले कुत्ते हैं के काटने की समस्या गंभीर होती जा रही है। अब आप खुद समझें कि काटना क्यों हो रहा है। गर्मी आ रही है इसलिए, या फिर वो अग्रेसिव रहते हैं इसलिए। अब मैंने यहाँ पे स्वतंत्र भारत लाइव ऑफिशियल पेज से योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए क्या कहा, हमारे घर के पास ग्रैंड एड्रेस होटल के सामने 15 दिन के अंदर 4 में से 3 पपीज़ को कार ने कुचल कर मार दिया। ऐसे न जाने हर दिन कितने रोड एक्सीडेंट में ये स्ट्रीट डॉग्स, पशु पक्षी मारे जाते हैं। इसलिए उचित योजना लाने की आवश्यकता। अब आपको पता है 1980 या 1960 या फिर 2001 या 2003 या फिर BNS की धारा जो नई बनी है 325, हम ऐसी कितनी भी धाराओं के बारे में बात कर लें साथियों, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों के फेवर में आपको पता है कुछ भी एक्शन नहीं होता। लोग इसीलिए इनके लिए आक्रामक होते जा रहे हैं, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा जेलस रखने लगे हैं। क्योंकि खबरें जब आप माननीय मुख्यमंत्री को ही देखेंगे, स्ट्रीट डॉग के काटने की समस्या गंभीर होती जा रही है। अब क्यों काटा है, इसको एनालिसिस करना चाहिए। एक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कोई भी नियम या कोई भी एक मैसेज पारित करने से पहले या कोई भी एक स्टेटमेंट जारी करने से पहले देखना चाहिए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष तो हर जगह मिलेगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए 201 रिपोर्ट जो लोगों ने करी हैं, ठीक है, उनमें से किस किस तरीके के यहाँ पे, और लोगों ने क्वेट भी करे 24, ठीक है। अब आइए इसमें कमेंट पढ़ते हैं। ये फिर मेरा आ गया, ठीक है। मैंने फिर योगी आदित्यनाथ को एक फ़ोटो जारी करी, डॉग को रिलोकेट करने को कहा दोनों पुलिस वालों ने। ये वैशाली चौकी पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी आदेश पारित कर देते हैं, उनके फैसले को मानता कौन है। ये बात पुलिस का कहना था, और आप ये बात जाके इस यूट्यूब लिंक से सुन सकते हैं। यहाँ स्वतंत्र भारत लाइव ऑफिशियल पेज @हिमांशु आपन पे आप जैसे ही ट्विटर पे जाएंगे ये लिंक आपको मिल जाएगा। और नहीं तो ये लिंक आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसी लिंक के ऊपर जाके, नहीं तो आप इसमें हिमांशु आपन डालेंगे तो भी आपको ये वीडियो इजीली मिल जाएंगी। नहीं तो आप मुझे कमेंट करिए मेरी वीडियो पे, मैं आपको ये वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप कहीं भी देख रहे हो, फेसबुक पे या ट्विटर पे, तो यहाँ लिखा है डॉग्स पर हो रहा है अत्याचार बंद करवाने के लिए नियम होना चाहिए। मैंने बार बार इसी बात के ऊपर ध्यान करा है। एक के बाद एक स्ट्रीट डॉग पर हो रहे अत्याचार का जिम्मेदार कौन है। कुछ हद तक वीडियो में दिख रहे खाकी वर्दी में कुछ सोच वाले व्यक्ति भी हैं। ये ऐसे व्यक्ति जो खाकी वर्दी तो पहन लिया है, लेकिन शायद हमदर्दी और एक प्रेम अंदर से भूल चुके हैं। अब इसका तीसरा कमेंट भी मैंने ही कर रखा है। ये गुजरात का बताया जा रहा है वीडियो, आप खुद देखिए कैसे लोग नफरती होकर बेजुबान के बच्चों को नहीं छोड़ रहे। अब यहाँ एक अंकल दिख रहे हैं, एक पिल्ला, जो कि आप वीडियो लिंक के थ्रू भी, यहाँ पे फेसबुक का मैंने लिंक यहाँ पे मेंशन करा है, हर चीज़ लिंक के थ्रू दी है जो वीडियो का आप जाके देख सकते हैं। इन अंकल ने वहाँ पे वो पिल्ला बैठा हुआ था, तुरंत आते हैं, उसके पैरों को देखिए किस तरीके से पकड़ते हैं, और साइड में वो कूड़ा पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ऐसा फेंकते हैं ना कि उसका सर फूटे, उसके हाथ पैर टूटे, इन्हें कोई मतलब नहीं। और क्या कर रहा था वो पिल्ला, सिर्फ बैठा हुआ था। अब यहाँ क्या लिखा है, परेशान नगर दोहद, गुजरात का ये वीडियो बताया जा रहा है। माई लाइफ लाइन 2707 इस से यहाँ पे ये टैग किया गया था वीडियो।
और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम से रील बना के ये टैग किया गया था। तो साथियों कुल मिलाकर ना डॉग्स को आहत करने के, डॉग्स को मतलब तमाम परेशान करने के मुद्दे ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए मैंने फिर से एक कमेंट कर रखे हैं, एक के बाद आपको मेरे कमेंट मिलेंगे बहुत से। मैंने लिखा है यहाँ वैशाली में नगर निगम पार्षद बहन नीलम भारद्वाज पार्षद ने काफ़ी कुत्तों को वैक्सीन लगवाई और स्टेरलाइज करवाया है। हमारी टीम 50 कुत्तों को डेली खाना खिलाते हैं, उनमें से एक भी काटने के केस में नहीं है। 3 से 4 साल से जो और लोग इनसे परेशान, अब जब लोग इनको परेशान करेंगे तो काटने के केस तो बढ़ेंगे, सीधी सी बात है जी। बच्चे आते जाते डंडा मारते हैं, चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं या पत्थर मारते हैं, ऐसी हरकतें या फिर आवाज़ें निकालना गलत गलत, तेज़ रफ्तार से इनके सामने से जाना। अब आपके पीछे से कोई बहुत तेज़ी से जाए या आपके कान के पास बहुत तेज़ी से चिल्लाएगा तो आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? मैंने बहुत से लोगों को थप्पड़ मारते देखा है। अगर कोई हल्का सा बोल भी देता ना पीछे से एकदम चिल्ला के, तो लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है वो थप्पड़बाजी पर उतर जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये शिव विहार का वीडियो बताया जा रहा है, आपने भी देखा होगा। यहाँ लिखा हुआ है गली नंबर 3 की घटना बताई जा रही है। एक व्यक्ति ने कुत्ते को डंडे से ही बाहर खींचा और डंडे ही डंडे मुंह पे बरसा के उसकी हत्या कर दी। ये मामला शिव विहार का हाल ही में चर्चा का विषय है, जहां बेरहमी से लोगों ने डॉग को मार दिया की जगह मर दिया। वीडियो तक सोशल मीडिया पर वायरल है। करोल बाग से भी ऐसी ही घटना इसी हफ्ते की थी। करोल बाग में भी ये क्या था, काफ़ी भीड़ एक कुत्ते को पकड़ के मारे जा रही है, डंडों से मारे जा रही है। क्यों ये हादसे हो रहे हैं? पहली बात तो ये सोचना पड़ेगा। न्यूज़ चैनल आग उगेल रहे हैं इन जानवरों के प्रति। न्यूज़ चैनल ही नहीं, आज बहुत से सरकारों में बहुत से मंत्री, बहुत से संतरी, बहुत से पदाधिकारी, अभी पूर्व मंत्री एक कोई वो कर रहे थे कि कुत्तों के आतंक से छुटकारा दिलाएंगे, है ना। अब योगी आदित्यनाथ ने भी जब ये एक मैसेज कर दिया तो कितना गलत प्रभाव लोगों पे पड़ेगा। और एंटी डॉग वाले जो नमूने हैं, जो बहुत से कुत्तों से नफरत करने वाले लोग हैं, वो निकल आएंगे बाहर। आपको भी पता है बहुत से नफरती लोग जो जानवरों को भी नहीं छोड़ते। इंसान के तो सगे होते ही नहीं, जानवर के भी नहीं है। और जब इंसान से ही प्यार नहीं करा तो जानवर से क्या करेंगे, आपको भी पता है। अब स्ट्रीट डॉग के काटने की समस्या गंभीर होती जा रही है। अरे स्ट्रीट डॉग के ऊपर हमले गंभीर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको ये लिखना चाहिए था। स्ट्रीट डॉग आए दिन वीडियो वायरल हो रही हैं, कितने मारे जा रहे हैं। शायद आपने एक तरफा बात सुनी है, इसलिए शायद आप ऐसा बोल रहे हैं। और ये बहुत दुखद है, जिस तरह से जंगल के कट रहे हैं, कुछ समय बाद मॉन्की से भी समस्या होगी आपको सबको। अब यहाँ पे योगी आदित्यनाथ एक मंकी को अपनी गोद में बिठा के कुछ लिख रहे हैं। और ये अभी का नहीं, ये मेरे ख्याल से जब ये पहली बार इलेक्शन जीते थे मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश, तब जाके शायद ये फ़ोटो लोगों ने वायरल करी थी। लेकिन सिर्फ बंदरों से ही प्यार क्यों, कुत्तों से क्यों नफरत? बंदरों से प्यार क्यों, कुत्तों से क्यों नफरत? आप ये खुद बताओ भाई। योगी आदित्यनाथ अगर प्यार करते हैं तो बंदरों से ही क्यों? डॉग्स ने क्या बिगाड़ा? बेचारे मासूम वो भी हैं, गली में वो भी घूमते हैं। यहाँ पे लिखा है अभी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे गुलेल बनाकर घूम रहे हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में वाक्य बताता हूँ। मैं एक दिन अभी अंडे खाने गया था, ठीक है। और आपको पता है प्रोटीन के लिए अंडे बहुत ज़रूरी हैं। जो जिम करने वाले हैं, जो भी अपनी हेल्थ को मतलब देखते हैं, जो काफ़ी बालों पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो एक ग्लो भी आता है। आप अंडे से ज़्यादा प्रोटीन नहीं पा सकते। कई लोग चिकन वगैरह कहते हैं, नहीं जी उससे मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ, अंडे से मैंने देखा है, मेरा खुद लाइव एग्जांपल है। मैंने अंडे जब मैं खा रहा था तो बच्चे को उसकी माँ ने, जो सब्जी बेच रही थी, एक बोतल का हिस्सा आगे से काट के दिया और वो बच्चा उसे गुलेल की तरीके से पत्थर भर भर के, पीछे से एक बलून लगा रखा है या पन्नी लगा रखे, उसे खींच खींच के मारे जा रहा है लोगों को, कभी बाइकों पे, कभी कुछ। तो मैंने पूछा आंटी ये क्यों कर रहे हो, गलत तरीका है, कल को ये लाख वाख में लग जाएगा। कह रही ये बंदर बहुत हो गए हैं बेटा, इसलिए हम अपने दे रहे हैं कि गुलेल से उन्हें भगाएगा। आप खुद सोचो, जब माँ बाप ही ऐसी एडवाइस देंगे, जब मुख्यमंत्री ही ऐसी ट्वीट करेंगे, तो लोगों पे असर तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात है। अब यहाँ एडवोकेट विदुषी हैं शर्मा जो है यहाँ पे, उन्होंने लिखा है कभी स्ट्रीट डॉग पे हो रहे अत्याचार का संज्ञान लिया है। इन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है कि स्ट्रीट डॉग पे हो रहे अत्याचार को आप देखो, आपने उसका संज्ञान लिया? कितनी वीडियो वायरल है? आपने केवल यही देखा जाता है कि ये भारतीय नस्ल के शासन कैसे सड़कों पे रोज़ लोगों की नफ़रत का शिकार होते हैं।
इससे चिढ़ के ये काट लेते हैं कि प्रदेश में और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है, जैसे कि टूटी सड़कें, जैसा कि खराब बिजली व्यवस्था, जैसा कि जगह जगह नाली और जल भराव, जैसे कि जगह जगह गंदगी, जैसे जगह जगह शिक्षाओं का स्तर गिरा हुआ, जैसे बहुत से लोग आज भी बेरोजगारी पे है, जैसे जगह जगह महंगाई की मार। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री को शायद कुत्तों का आतंक, जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बोला था, शायद यही बात माननीय मुख्यमंत्री तक के भी पहुंची है। अदरवाइज योगी आदित्यनाथ को मैंने देखा है गाय से बहुत प्रेम दिखाते हुए, बंदरों से प्रेम दिखाते हुए, अदर जानवरों से, तो कुत्तों से नफरत क्यों? नंद किशोर गुर्जर जो इन्हीं के ही एमएलए हैं लोनी से, उन्होंने भी पहली रोटी कुत्ते को दी, उसके बाद जाके गाय को खाना खिलाया। अभी दिल्ली के DUSU के जो अध्यक्ष बने हैं, जो भी अभी मतलब अध्यक्ष बने हैं, इलेक्शनों के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने भी कुत्तों के लिए जगह जगह पानी भरा। सबको पता है गर्मी आ चुकी है, इस गर्मी में अगर नहीं करेंगे ऐसा तो कितना परेशानी हो सकती है। ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनके घरों के में से नहीं है, ये दुकानों से नहीं है। अब आपको तो गर्मी लगेगी, रोड पे तमाम पानी वाले बैठे हैं, आप पानी पी लेंगे, हम पानी पी लेंगे, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? इनको तो हाथ से दिया हुआ ही चाहिए। अब यहाँ देखिए, मैंने फिर लिखा ज़्यादा मामले आने के लगे हैं नफ़रत के, अब ज़्यादा मामले आने लगे हैं नफ़रत के, इसके लिए उचित कार्रवाई होनी नहीं होती है, इसलिए लोग बेखौफ हैं, और ये हकीकत भी है। अब यहाँ पे आचार्य जो ये क्या लिखा है, शत्रुघ्न कुछ है यहाँ पे, ठीक है, ऋतुपूर्ण शर्मा, सॉरी मुझे माफ़ करना भाई, मैं आपका नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे घर में फ्लैश लाइट ज़्यादा जली हुई है, तो मुझे थोड़ा सा आंखों में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं शायद जल्दबाजी में भी पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। अब यहाँ पे क्या है, देखिए झंडा फटा हुआ यहाँ पे लगा रखा है लहराने के लिए, जबकि ये बहुत गलत है। अगर यही किसी घर पे होता ना तो शायद उस पर अभी तक चालान कट जाता। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चंदोसी संबल के में नगर पालिका के द्वार पर फटा हुआ तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन कोई भी नगर पालिका का अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। नगर पालिका अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वह तिरंगे को शीघ्र उत्तरवाद कर नवीन राष्ट्रीय ध्वज लगवाने की कृपया करें, नया राष्ट्रीय ध्वज लगवाने की कृपया करें। अब यहाँ पे ऋषि देव ने क्या लिखा है, यह समाधान 1 हफ्ते में स्ट्रे डॉग फ्री बनाएंगे अपने शहरों को। यहाँ पे इन्होंने डॉग्स के फेवर में ही बात कही है, अपने लिंक को वायरल करा है यहाँ पे, अच्छी बात है, डालो आप अपनी प्रतिक्रिया डालो। अपमत यहाँ पे APMAT, ठीक है, अपमत 15 यहाँ पे इनकी है। पशु क्रूरता फीडर्स के साथ मॉब लिंच, धमकियाँ देना, पुलिस का साथ नहीं देना, ये सब चरम पर है, कृपया रोकने का प्रयास करें। हम सब जानते हैं, हम जितने डॉग लवर हैं, जितने भी हम पशु प्रेमी हैं, हम लोग आए दिन कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, फिर भी हम खुश होकर रहते हैं ताकि हम लोग इन बेजुबानों का सहारा बन सकें। यहाँ से दीपक ने कहा है, स्थायी समाधान एक ही है, इन बेजुबान जानवरों की पूरी नस्ल की ख़त्म कर दो, देखते ही गोली मारने का आदेश है। बाबा जी आपसे यही उम्मीद है। और ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा, इतनी नफ़रत अगर तुम्हें इन जानवरों से है तो इनको गोली मार दो, एक बार में ही नस्ल ख़त्म करो, बार बार मुद्दा उठेगा ही नहीं, जहाँ दिखे गोली मार दो। वैसे ही नस्ल बंद कर दी है, नसबंदी करवा रखी है, अब और ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, करम जी ने, ये भी कुत्ते ने टक्कर मार दिया है, इन बेजुबान जानवरों का दर्द कौन सुनेगा, इंसानों के संख्या कंट्रोल पर कोई बात नहीं हो करता, बेजुबानों को खाना देने को कोई बात नहीं करता, सब जानवरों को तुम बुच्छक खाना अच्छा बुच्छक मतलब वो जो होता है ना बुच्छक खाना, वो कटाई वगैरह का खाना भेज ही जा रहा है कटवाने। अब ये बेजुबानों को इंसाफ कैसे मिलेगा, रेप पर कोई बात नहीं करता। अब यहाँ पे करम जी ने भी अपनी बातों को रखा है, आप खुद देख रहे हैं, मैं आपके सामने लाइव ये अपने सोशल मीडिया का दिखा रहा हूँ। यहाँ मैक्सिमम जो केस है ना वो सपोर्टिंग में है, तो कौन है जो ये फैलाता है कि कुत्तों के काटने के मामले, ये एंटी डॉग वाले जो है ना, ये पीछे से बात करते हैं, इनमें हिम्मत नहीं होती सामने से आके बात करने की। यहाँ पे पूनम बागरी जी ने क्या लिखा है, मामला तो कुछ और है, कौन सेफ है यूपी में डॉग बाइट, बेचारे अपने आपको, यहाँ पे भी डॉग लवर हैं ये भी,
अब ये एक महिला के बारे में है, ठीक है, जिला रामपुर में 10 साल की मदबुंदी दलित लड़की से दरिंदगी, सारी हदें पार जो कर दी थी। आपने अगर पढ़ोगे तो बहुत मतलब आपको भी रोना आ जाएगा, ऐसी खबर है ये, मैं नहीं पढ़ सकता अभी दोबारा। क्रांति चौधरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने लिखा है, कृपया लोगों को संदेश दीजिए कि अपने राज्य की सड़कों पर रह रहे कुत्तों को खाना ना पानी दें, उनको छाया में बैठने दें। कुत्ते इंसान के सबसे वफादार साथी हैं। कुत्ते सड़कों गलियों और मोहल्लों में के सच्चे प्रहरी है। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं जितने भी हैं ये सब डॉग सपोर्टिंग में, डॉग लवर्स के यहाँ पे कमेंट है। योगी जी, आप तो सनातन धर्म को मानते हैं और जीवन की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बजाय आप समस्या के कह रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी एंड एम्बुलेंस प्रोवाइड करे और सोसाइटीज़ को जिम्मेदारी दे सारे डोमेस्टिक एनिमल्स की देख रेख करने के लिए। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे इन्होंने बोला है अनुराधा ने। और यहाँ पे दिल थी गुजराती जो है, अगर स्ट्रीट डॉग क्या भारत का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे सब आप देखेंगे फेवर में ही बोल रहे हैं। सुनील गौर हैं यहाँ पे पीएम सर, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी से उम्मीद नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब है चाटुकारिता का यहाँ भी होती है। किसी ने ग्राउंड रिपोर्ट नहीं ली, कागज नहीं बनाए, कागज ही नहीं बनाए, अविश्वसनीय। राजेंद्र सिंह पुंधीर यहाँ पे लिख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, लोनी नगर पालिका लोनी नगर जल निकाली का स्थान में समाधान नहीं करती। विगत 8 सालों से शिव विहार मेट्रो के नीचे 2-2 फुट पानी भरता है। दिल्ली सहारनपुर सड़क की वालों के निकासी बॉर्डर जो भी है, इन्होंने पानी की समस्या को रखा है। सेजा शर्मा यहाँ पे लिख रही है, सर डॉग का क्या खाना पानी मेडिकल फैसिलिटी का भी व्यवस्था करवा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता है जो डॉग्स के लिए कर रहे हैं ना, वो हम सब अपनी अपनी कमाइयों से करते हैं, हम किसी से सपोर्टेड नहीं है। संस्थाएँ हैं कुछ, तो संस्थाएँ ज़्यादातर सपोर्ट करती नहीं है, आपको पता है। यहाँ पे कामना जी है, यहाँ पे लिख रही हैं, आपकी टीम ने कहाँ और किन शहरों में ग्राउंड पर जाकर डॉग बाइट का सर्वे किया है? क्या आप अपने ट्विटर हैंडल पर एनिमल क्रूएल्टी के मामलों का आंकड़ा साझा करेंगे? इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, सच में ये बहुत इस तरीके की जो ये बात है ना, ये मुझे भी मैंने रीट्वीट कर दिया है। पूनम बागरी जी का फिर से कमेंट आ गया, करम जी का फिर से, ये डॉग्स को देखो, यही वही है शिव विहार की जो है ना, किस तरीके से मार रहे, मैं इसे नहीं दिखा सकता, ये शिव विहार में किस तरीके से डॉग को मारा गया। इस बार मन की बात में मोदी जी भाई इंडियन ब्रीड डॉग बोले अगली बार इन्हें घर लाएं। हाँ, तो मोदी जी तो ये कहते ही हैं कि भैया डॉग्स के लिए खाना, उन्होंने लॉकडाउन में भी कहा था पानी और खाने का ज़रूर ध्यान रखें। नोएडा में तथाकथित डॉग लवर्स की एक फर्जी एनजीओ गैंग लोगों को परेशान कर रही है। यह गैंग नोएडा अथॉरिटी द्वारा नियुक्त बताई जा रही है, कृपया इस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। आम जनता को डराने धमकाने वालों पर रोक जारी है। नोएडा में तथाकथित डॉग लवर्स की एक फर्जी एनजीओ गैंग लोगों को परेशान कर रही है। तो अच्छा, ये कोई शायद मेरे ख्याल से एंटी डॉग वाला वो आया है निकल के। यह गैंग नोएडा अथॉरिटी द्वारा नियुक्त बताई जा रही है। अब यहाँ ये डॉग के मामले किस तरीके से, देखो बेरहम को खाट के नीचे दबा के डंडे से मारा जा रहा है। देखो ये सब घटनाएं आपके सामने है साथियों, जो मैं दिखा भी नहीं सकता। कल ही मेरे पास एक बहन का आया था कि कृपया करके, अब देखो ये गाय मार दी गई है एक्सीडेंट के, और बछड़ा बेचारा साइड में बैठा है। अब खुद सोचो, परिवार अगर साइड में ऐसे हो तो कैसे आदमी का मन लग सकता है, कैसे वो जिंदा रह सकता है। तो साथियों, डॉग हेटिंग के मामले ज़्यादातर है, और जब तक इस तरीके की मानसिकता एक बड़े बड़े पदों पे रहने वालों की होगी तो हम लोग शायद इन बेजुबानों के लिए कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत लाइव, और हम हैं डॉग फीडर वैशाली, हिमांशु आपन। जय हिंद।